और 30 तारीख की शादी है, जो सामने 30 तारीख आ रही है। अब जो एक काले भेड़िया हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों को पकड़ भी लिया है। हाँ बिल्कुल, एजेंट है काफी जिनने धोखाधड़ा करा है, जिनने पैसा खा के फरार है। पुलिस उनकी निगरानी में जुटी है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये अपना भोली भाली में बात है, इसमें दोबारा कोई ऐसा हाजदा ना हो, गरीब आदमी जनता परेशान ना हो। मेवात में बेटियों की शादी कराने के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठने वाले गिरोह में मेवात के यूट्यूबर फर्जी पत्रकार सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुर्खियों में रहने की वजह से यूट्यूबरों के अब पसीने छूटने लगे हैं। ठगी करने वाले गिरोह के 2 मास्टरमाइंड शैकुल और अरशद मौलाना को भले ही राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन कुछ एजेंट पत्रकारिता के नाम पर लाखों रुपए लेने का मामला सुर्खियों में है, जिसकी राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस इन यूट्यूबरों की गहनता से जांच करे तो लाखों रुपए उन गरीब बहन बेटियों की शादी के इनसे निकल सकते हैं। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर इस ग्रोह में पूरी तरह से अपनी पैंठ जमा चुके थे और लाखों रुपए अपनी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, भाई भतीजों के खातों में ट्रांसफर कर गए थे। इन यूट्यूबरों के पास और कोई न्यूज नहीं बची थी, सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों की शादी की पैसों की गिरोह के साथ मिलकर दोनों हाथों से लूटना था। यही इनकी न्यूज हुआ करती थी। कैसे खुला ठगी का राज, चलिए आज आपको हम बताते हैं। जब बेटियों की शादी की तारीख नजदीक आई और गरीब माँ बाप ने शादी के लिए गिरोह से सामान मांगा तो लोग सामान नहीं दे पाए। बता दें कि रमजान के माह के शुरू होने से 4-5 दिन पहले कुछ शादियां बेटियों की होने वाली थी। इन ठगों ने बहाना बनाया कि हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। आरोपी अरशद मौलाना साहब लोगों को विश्वास में लाने और शांत कराने के लिए लोगों को वीडियो जारी करते रहे। मेवात के लोगों को विश्वास में लाने कुछ साथियों को में सामान दिया तो कुछ में नहीं, किसी को मोटरसाइकिल दी तो किसी को नहीं। यही हाल कन्यादान में नकदी देने का रहा। बता दें कि गिरोह ने शादी कराने के नाम पर एक लड़की की शादी में 1.5 लाख रुपए लिया करते थे, जिसमें दहेज का सामान होता था और एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी और कन्यादान के तौर पर 21,000 से लेकर 31,000 रुपए दिया करते थे। शुरुआत में लोग अपने लोगों में ये पैंठ बनाते रहे, विश्वास जमाते रहे और ये अपनी फर्जी वाले काम को लगातार करते रहे और एक दिन ऐसा आया कि गरीब लोगों का ये पैसा डकार गए। फिलहाल राजस्थान पुलिस ने शैकुल को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ एजेंटों को भी गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा पुलिस की बात करें तो अरशद मौलाना और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। मेवात की पुलिस के पास कई दर्जन शिकायत इन लोगों के खिलाफ आ चुकी है। ठगी मामले में मेवात पुलिस धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज कर रही है। आप लोग सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मेवात के हजारों लोगों ने 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक इस गिरोह के पास जमा किया था और लोगों को विश्वास में लाने के लिए सैकड़ों शादियों में सामान दिया, तो बाकी का जो पैसा करोड़ों रुपए इनके पास जमा था, ऐसे में ये लोग क्यों लड़कियों की शादी नहीं करा पा रहे थे, क्यों उसमें सामान नहीं दिया जा रहा था? कहीं ना कहीं इनके मन में लालच था और ये लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करना चाहते थे और यही हुआ। सूत्रों से पता चला है कि कुछ यूट्यूबर फर्जी माइक आईडी बनाकर इन ठगों के पास चोली दामन की तरह साथ लगे हुए थे। मेवात के यूट्यूबर एजेंटों की भूमिका भी निभा रहे थे। जब गिरोह के पास एजेंट की भूमिका निभा रहे थे, तब मेवात की भलाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, मेवात के मुद्दे को प्रमुखता से क्यों नहीं उठाया गया? कौन कौन से ऐसे यूट्यूबर हैं वो आप बखूबी जानते हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे यूट्यूबर मेवात पुलिस की रडार पर हैं, जिन्होंने शादी कराने वाले गिरोह के साथ मिलकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है।
अगर मेवात पुलिस ऐसे यूट्यूब वालों की गहनता से जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी जमाने के सामने आ सकता है। और किस तरह से लोगों को डरा धमका कर पत्रकारिता नहीं बल्कि पत्रकारिता की आड़ में मोटी कमाई कर रहे हैं। मेवात का सीनियर पत्रकार लियाकत अली की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ठगों से सावधान रहिएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। खुर्शीद जी कहाँ से हैं? मेरा गांव अलालपुर है। शादी विवाह के जो पैसे ऐंठे गए थे, कुछ बेटियों की शादी होनी थी जिसमें डबल सामान दिया जाना था। आपके गांव से ऐसे कितने लोग हैं जो इस झांसे में फंसे हैं? मेरे गांव में भी रिश्तेदार भी करीबन मतलब 100 आदमी ऐसे झांसे में फंसे हुए हैं। 10 तो कम से कम मेरे गांव में झांसे में फंसे हुए हैं। इनके में जिनकी वे बच्चे हैं, वे बच्ची इन्हों लगा के चलो आप, मतलब बिल्कुल बेघर है आज की तारीख में। देने के टाइम पे सारे ने मना कर दिया। तो कौन लोग हैं जो इस तरह के जो काम को अंजाम दे रहे थे? वे लोग हैं जी जो मतलब पब्लिक को झांसे में दे के अपने पास बुला के मैं बाइक भी दूंगा, सामान भी दूंगा, दहेज भी दूंगा और विदाई की भी दूंगा। पब्लिक झांसे में आने के बाद में पब्लिक ने उनको पैसा दे दिया। पैसा जब उनकी लड़की की शादी का समय आ गया है, आने के बाद में मतलब कोई सफल नहीं हुआ है। किस तरह से चिंता में है? वे ज़्यादा सदमे में पड़े हुए हैं जी। जिनकी बेटी आज घर बैठी है, कोई रिश्ते भी बहुत से तो रिश्ते भी बिगड़ कगार पाए पड़े हैं इस कारण। कितने रुपए जमा किए थे? भाई किसी ने तो करें 1,05,000 रुपये, किसी ने करें 1.5 लाख रुपये, किसी ने मतलब करें 1,10,000। मतलब कोई किसी की कोई गिनती नहीं, किसी से कितने ले लेते हैं, किसी से कितने ले लेते हैं। कितने रुपए का आश्वासन दिया गया था? और आश्वासन दिया था हमारा एक रिश्तेदार है खल्लू के गुराक्सर से, उसने 1,05,000 रुपये जमा किए थे। वे कहाँ किए थे? उसमें महू चोपड़ा पे उसने कहा था जी आपको बाइक दिलाएंगे, एक बाइक के बाद में आपको दहेज का पूरा सामान दिलाएंगे, 21,000 रुपये हम विदाई की देंगे। और वो बहुत गरीब आदमी है, बहुत इतना गरीब आदमी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। वे एक मदरसे में, छोटे से मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद में मतलब अपना पालन पोषण करता है। उसकी बेटी शादी हो रही है, उस लालच में आके ये लगा के चलो और 30 तारीख की शादी है, जो सामने 30 तारीख आ रही है। अब उसमें क्या इसमें चाहते है जी, क्या चाहते हैं इसमें? अब हम इसमें सर प्रशासन से ये चाहते हैं, प्रशासन इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे और जो इन्हें किया है, जो ये काले भेड़िया हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों को पकड़ भी लिया? कुछ लोगों को पकड़ भी लिया है और सुनाई में ये भी आ रहा है कि अरशद भी पकड़ लिया है और वो जो दूसरा था वे भी पकड़ लिया है। अब ये हम कह नहीं सकते किस कारण पकड़े हैं, किस कारण नहीं पकड़े हैं। ऐसे गरीब आदमी को, ऐसे बुरे आदमी को, गरीब आदमी के हाथ में सतड़ हमारी पूरी मेवात, जितनी भी हमारी मेवात की बहन बेटी है, वो सारी परेशान कर रखी है इन लोगों ने और ये भेड़िया बड़े हुए हैं जी। मेरा नाम सलीम अहमद है। सलीम जी, शादी के नाम पर कुछ लोगों से ठगी की गई है करोड़ों रुपए की, क्या कहना है? भाई जिनसे ठगी की गई है, किसी से 2 लाख, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख। भाई बेचारे मजदूर आदमी, गरीब आदमी परेशान करे, लालच दे के, झांसे में दे के, बेला पुसला के उनको ठगा है। भाई जिन लोगों ने ठगी करी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। और जिनके साथ ये हाजदा हुआ, जिसकी बहन बेटी घर पे बैठी है, भाई उनको इंसाफ दिलाया जाए और उनका जो शादी का जो भी उनको वो दिया है, उनकी भाई शादी का तरतीब लगाई जाए। भाई हम तो सरकार से ही निवेदन करेंगे। तो किस तरह का जो है लालच दिया गया था? भाई उनसे लालच ये दिया गया है कि भाई 1 लाख 2 लाख रुपए जमा करो, किसी को भाई गाड़ी देंगे, किसी को बाइक देंगे, सामान देंगे, एसी फ्री देंगे और भाई विदाई देंगे। इसलिए लोगों ने लालच में आके भाई, जब एक बात बता, जो गरीब आदमी उसको तो इतना जरिया लग जाए वही बढ़िया है, तो उसने इसी लालच में आके भाई वो जमा कर दिया। जब उसने ये लगाया भाई दहेज मिल रहा है 2 लाख रुपए में, बाइक मिल रही है, तो इसलिए उनने भाई जो गिरोही है उनने अपना प्लान बना रखा है। गिरोह के कुछ सदस्य गिरफ्तार? हाँ बिल्कुल, एक है अपना अरशद है, वो भी गिरफ्तार है, सैकुल है, वो भी गिरफ्तार है। बाकी जो अन्य फरार है उनकी जांच चल रही है। तो किस तरह से कुछ एजेंट में इसमें अपनी भूमिका उनकी सामने आई है? हाँ बिल्कुल, एजेंट है काफी, जिनने धोखाधड़ा करा है, जिनने पैसा खा के फरार है, पुलिस उनकी निगरानी में जुटी है।
ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये अपना भोली भाली में बात है, इसमें दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो, गरीब आदमी जनता परेशान ना हो। तो किस तरह से कौन कौन लोग इसमें हो सकते हैं, क्या कुछ किस तरह से गरीबी जो गरीब लोग थे वो किस तरह से इसमें लुटे हैं, क्या भाई दिक्कतें आ रही है उनको? इसमें ये दिक्कत आ रही है, जिनने जी पैसे जन बेचारे मजदूरी कर करके नहीं पैसा इकट्ठा करके 2 लाख, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 1 लाख जमा किया है। अब उनकी तो बेचारी बहन बेटी घर पे बैठी है ना, वो तो इसी से वो आजू लगाए बैठे हैं। भाई वो तो अब इन लोगों ने तो ठगी कर दी भाई, वो तो परेशान है। किसी के घर में मातम है, किसी में कुछ है, किसी का रिश्ता बिगाड़ की कगार पे खड़ा है। भाई गरीब आदमी और क्या करेगा, भाई गरीब आदमी तो परेशान है ना। जिन लोगों ने ये किया है तो भाई ऐसा गिरोही को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सरकार से, पुलिस से यही अपील करता हूँ। तो पैसा रिकवर होना चाहिए भाई बिल्कुल होना चाहिए। जिनका भाई पैसा है, सरकार उनका पैसा दिलवाए, गरीब जनता का पैसा है, हाँ उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। बस मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ।